हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश विद पूनम राणा। इस चैनल के थ्रू हम क्लास 12 की इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स लेंगे। कंप्लीट सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम अ रोड साइड स्टैंड, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और उन्होंने अपनी पोएम रोड साइड स्टैंड के थ्रू पुअर और डिप्राइव्ड लोगों की बात की है। स्टूडेंट्स, पोएम में बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस हैं और पोएम की लेंथ भी बहुत लंबी है। दैट्स व्हाई फर्स्ट वी आर कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। हम पहले पोएम की एक्सप्लेनेशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पोएम के पोइटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। सो वी बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। एक छोटे से पुराने से घर को बाहर की तरफ करके और उसमें छोटा सा शेड डाला गया है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग अपने घर की आउटर वॉल को तोड़कर उसमें बाहर की तरफ एक शॉप बना लेते हैं, उसी तरह से उस पुराने घर को बाहर की तरफ से एक शेड डालकर शॉप में या एक रोड साइड स्टैंड में कन्वर्ट किया गया है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। इन फ्रंट बिल्कुल आगे, at the edge means किनारा, near the road, where the traffic sped, जहां पर ट्रैफिक बहुत तेज स्पीड से चलती है। It a roadside stand that too pathetically pled। ये रोड साइड स्टैंड बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के साथ लोगों से एक तरह से रिक्वेस्ट करता है कि आइए यहाँ पर आकर रुकिए और हमारे प्रोडक्ट्स खरीदिए। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। ये कहना सही तो नहीं होगा कि वो डोनेशंस की या चैरिटी की डिमांड करते हैं। एक्चुअली वो रिक्वेस्ट करते हैं पासर्स बाय को कि वो यहाँ पर रुके, आए और उनके प्रोडक्ट्स को खरीदें। बट फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश whose flow supports the flower of cities from sinking and withering fate। वो डोनेशन नहीं मांगते, वो चैरिटी नहीं मांगते, बट वो कैश मांगते हैं सो दैट वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं और कुछ कैश को लेना चाहते हैं। कौन सा कैश? whose flow, जिसका फ्लो सपोर्ट करता है फ्लावर ऑफ सिटीज को। फ्लावर ऑफ सिटीज आर द लग्जरीज ऑफ सिटीज, शहर की लग्जीरियस लाइफ। कि वो कैश जो कि शहर की लग्जीरियस लाइफ को सिंक होने से या विदर होने से रोकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो फेड होने से रोक सकता है। स्टूडेंट्स, द ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड जो कि लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और उनके प्रोडक्ट खरीदें सो दैट वो उस कैश को फील कर सके, जो कैश एक अर्बन लाइफस्टाइल को या कि मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है और उसको सिंक होने से या विदर होने से या फिर हम ये कह सकते हैं कि फेड होने से रोकता है या बर्बाद होने से रोकता है। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। पॉलिश ट्रैफिक का मतलब है कि वो सिविलाइज्ड लोग जो कि इस रोड पर जाते जा रहे हैं, दे आर नॉट स्टॉपिंग देयर, वो वहां पर रुक नहीं रहे हैं। दे आर सो कॉल्ड अर्बन पीपल और सिविलाइज्ड पीपल। पास्ड विद अ माइंड अहेड, वो अपने माइंड को अपने डेस्टिनेशन पर फोकस करके चलते चले जा रहे हैं। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, अगर वो कभी रुकते हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब वो अपसेट हो जाते हैं। दे गेट अपसेट, वो रुकेंगे भी तो अपसेट हो जाएंगे। वाई डू दे गेट अपसेट? क्यों अपसेट होते हैं? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेन। वो अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स करते हैं। When they stop there, जब वो वहां पर आकर रुकते हैं तो वो कंप्लेंट करते हैं। कौन कौन सी कंप्लेंट करते हैं? फर्स्ट वो ये कंप्लेंट करते हैं एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, कि ये लैंडस्केप जो उन्होंने उनका यहाँ पर रूरल एरिया में जो नेचुरल ब्यूटी है, जो सीनरी है, वो मार्ड मीन्स स्पॉइल्ड हो गई है, रून्ड हो गई है विद द आर्टलेस पेंट। इस आर्टलेस पेंट की वजह से, किसके आर्टलेस पेंट की वजह से? रोड साइड स्टैंड के आर्टलेस पेंट की वजह से नेचुरल ब्यूटी जो है वो डैमेज हो गई है। ऑफ साइंस दैट एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, वो इस बात की भी कंप्लेंट करते हैं कि नॉर्थ और साउथ के जो साइन बोर्ड है,
देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ साइन बोर्ड्स, नॉर्थ के और साउथ के। नॉर्थ का साइन बोर्ड नॉर्थ डायरेक्शन को हाईलाइट करता है और साउथ का साइन बोर्ड साउथ डायरेक्शन को हाईलाइट करता है। वो इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि ये नॉर्थ और साउथ के जो साइन बोर्ड्स हैं ये बिल्कुल रॉन्गली प्लेस्ड हैं, ये उल्टे हो गए हैं, और इस बात की कंप्लेंट भी वो विलेजर्स से करते हैं। और वो और क्या कहते हैं, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। वुडन क्वार्ट्स आर द बिग कंटेनर्स, बड़े बड़े लकड़ी के बने हुए। वो कहते हैं कि ये तुम क्या बेच रहे हो, बेरीज बेच रहे हो तुम जो है वो बड़े बड़े कंटेनर्स में, वुडन के कंटेनर्स में तुम ये जंगली बेर क्यों बेच रहे हो? वाई आर यू सेलिंग दीज बेसिक प्रोडक्ट्स? एक्चुअली दे आर अर्बन पीपल, ये शहरों के लोग हैं। दे आर सो कॉल्ड पॉलिश्ड people, or when they pass through the roadside stand, or if they ever aside, अगर वो वहां पर रुकते हैं तो वो पर्पसफुली नहीं रुकते, वो सिर्फ कंप्लेंट्स करने के लिए रुकते हैं। वो डायरेक्शंस की कंप्लेंट करते हैं और फिर वो ये कंप्लेंट करते हैं कि तुमने जो है वो नेचुरल ब्यूटी को डैमेज किया है, या फिर वो इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि एन और एस, नॉर्थ और साउथ के जो साइन बोर्ड्स हैं वो डैमेज हैं, वो रफली रॉन्गली प्लेस्ड हैं, इनको सही होना चाहिए। और कहते हैं कि तुम ये वाइल्ड बेरीज क्यों बेचते हो वुडन क्वार्ट्स में, बड़े बड़े वुडन के कंटेनर्स में। और क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ट्स, और ये तुम क्या बेचते हो? गोल्ड क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश का मतलब है कि ये बॉटल गोर्ड जिसको तुमने स्क्वैश बना रखा है, जो ड्रिंक तुमने बना रखी है, ये तुमने बॉटल गॉड, घिया बोलते हैं बेटा बॉटल गॉड को, उसकी तुमने जो है ये जो स्क्वैश बना रखा है और जिसमें तुमने सिल्वर लम्प्स यानी कि इसमें जो तुमने बॉटल गॉड के पीसेस डाल रखे हैं, दिस इज नॉट राइट टू दिस इज नॉट राइट थिंग टू बी सोल्ड हियर, कि ये चीजें यहाँ पर नहीं बिकनी चाहिए। एक्चुअली दे are thinking very inferior about the products which they are selling, वो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा inferior जो है उनको फील करवाते हैं। तो इस बात पर पोइट को गुस्सा आता है, he gets angry, he says you have the money but if you want to be mean, ठीक है तुम लोगों के पास पैसा है। स्टूडेंट्स, पोइट किनको कह रहा है? पोइट इज सेइंग द सिटी पीपल और सिटी फॉक। वो सिटी फॉक को कह रहा है कि तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव द मनी दिस क्रॉसली एंड यू गो अलोंग इफ यू वांट टू बी मीन, और तुम मीन होना चाहते हो, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। तो ठीक है, तुम अपना पैसा अपने पास रखिए एंड यू कैन गो अवे from there. The hurt to the scenery would not be my complaint. Poet says कि सीनरी का हर्ट हो जाना या सीनरी का खराब हो जाना, this is not my complaint. Poet is not much bothered about the hurt of the scenery. सीनरी अगर लैंडस्केप की या नेचुरल ब्यूटी अगर थोड़ी सी डैमेज हो गई तो पोएट को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। He is not much bothered about it. Next students, इसके बाद नेक्स्ट लाइन है the trusting sorrow of which is unsaid. लेकिन मुझे इस बात का डर है कि जो तुमने सॉरो मेंटेन किया था इन लोगों की लाइफ में, जो तुमने दुख रखा, तो मुझे उस बात का अफसोस है। सोशंस के टाइम पर तुमने इन लोगों को बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए थे। so much as the trusting sorrow of what is unsaid. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस पेज में लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, कि अगर सीनरी थोड़ी सी खराब हो गई तो ये मेरी कंप्लेंट नहीं है, दिस इज नॉट माई कंप्लेंट, मेरी कंप्लेंट कुछ और है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। ट्रस्टिंग सॉरो इज द सॉरो एट द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि जब विश्वास के टूटने पर जो दुख होता है दैट इज कॉल्ड ट्रस्टिंग सॉरो, उसे हम ट्रस्टिंग सॉरो कहते हैं। कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस इट वाज प्रोमिस्ड, कि इलेक्शन के टाइम पर ये प्रॉमिस किया गया था कि they will be given very good life, and this promise was broken, so they are in a state of trusting sorrow at the breach of trust. Students, ये बहुत ही important phrase है, sorrow at the breach of trust. I am writing it for you.
sorrow at the breach of trust. Here far from the city we make our roadside stand. कि शहरों से दूर अगर हम अपना ये रोड साइड स्टैंड बना रहे हैं एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, अगर हम ये चाहते हैं कि शहर की तरह थोड़ा पैसा हमारे हाथ में भी आए. एक्चुअली स्टूडेंट्स जो विलेजर्स होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं. वो अपने खाने के लिए खुद ही ग्रो करते हैं और उनका लाइफस्टाइल जो होता है वो बहुत सिंपल होता है. दैट्स वाई दे डोंट रिक्वायर मच मनी. उनको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती. बट इफ दे वॉन्ट टू हैव मनी देन दे शुड अर्न इट. तो उनको अर्न करनी पड़ती है. दैट्स वाई दे हैव ओपन दिस रोड साइड स्टैंड. तो उन्होंने ये रोड साइड स्टैंड खोला है. तो वो ये कहा गया है कि हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, कि हम शहरों से दूर अपना ये रोड साइड स्टैंड बनाते हैं. एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, कि हम भी चाहते हैं कि हम थोड़ा सा जो है वो पैसा अपने हाथों में महसूस कर सकें. टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपैंड, कि हम कोशिश तो कर सकते हैं. इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब है प्रोग्रेस या फिर फुल ऑफ ग्रोथ. ठीक है, हमारी ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी तो कम से कम थोड़ा पैसा तो हम कमा सकते हैं. एंड गिव अस लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड अस दैट दे विल गिव अस लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स, कि इलेक्शंस के टाइम पर गवर्नमेंट ने हमें ये प्रॉमिस किया कि वो हमें पिक्चर्स जैसी लाइफ देगी, वो हमें सिनेमा जैसी लाइफ देगी. सिनेमा जैसी लाइफ का मतलब है गुड लाइफ, लग्जरियस लाइफ, हैविंग ऑल द फैसिलिटीज, एमिनिटीज एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स. कि इलेक्शन के टाइम पर ये कहा गया कि हम आपको जो है वो बहुत अच्छी लाइफ देंगे. दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस. और ये पार्टी जो कि गवर्नमेंट जो कि अब पावर में है वो अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं कर रही. सो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लाइन का कनेक्शन कहीं ना कहीं जो है वो लास्ट लाइन से आ रहा है. आप देखेंगे कि फर्स्ट लाइन जो है वो कहीं ना कहीं लास्ट लाइन के साथ जो है वो अटैच हो रही है. क्योंकि जैसा फर्स्ट लाइन में कहा गया है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड एंड give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. कि trusting sorrow हमें इस बात पर हुआ कि at the time of elections हमें ये कहा गया कि that will give you very good life, very better life, but this party in power is not going to fulfill his promise. अब ये अपने promise को पूरा नहीं कर रहे. Students, the next paragraph. It is in the news. खबर तो ये आई थी that all these pitiful kin are again the roadside dwellers, कि ये सारे के सारे जितने भी रोड साइड ड्वेलर्स हैं, ये जितने भी रोड साइड के पास रहने वाले या ये लोग जो है जितने भी गांव में रहते हैं, इन दीज ये सब लोगों को आर टू बी ब्रॉट आउट, इनको निकाला जाएगा इनके घरों से बाहर. एंड मर्सीफुली गैदर्ड, और बहुत ही ज्यादा तरस के साथ इन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा. टू लिव इन विलेजेस, ऐसी विलेजेस में इनको भेजा जाएगा. नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर, जहां पर थिएटर्स होंगे और जहां पर स्टोर्स होंगे. थिएटर्स और स्टोर्स होंगे मतलब दे वुड हैव अ वेरी गुड लाइफ, दे वुड हैव इनफ टू ईट. थिएटर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी. दे वुड हैव ऑल द फैसिलिटीज ऑफ देयर लाइफ. और स्टोर की बात करें तो दे वुड गेट इनफ टू ईट, तो इनको बहुत ज्यादा खाने को मिलेगा. वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, ये कहा गया था कि इन लोगों को अपने बारे में बहुत सोचना पड़ेगा. वाइल, इनको अपने बारे में जो है ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा. वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे. ग्रीडी गुड डूअर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स. ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये यूज की गई है पार्टी इन पावर के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए. हम ये कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट जो कि एक्चुअल में प्रिटेंड करती है गुड डूअर, लेकिन वो है ग्रीडी. वो प्रिटेंड करती है बेनिफिशिएंट, लेकिन वो है बीस्ट.
पोइट ने यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन पोइटिक डिवाइस को यूज किया है। ग्रीडी गुड डूअर्स आर दोज गुड डूअर्स एक्चुअली दोज हु आर ग्रीडी बाय नेचर, कि वो गुड डूअर्स जो कि नेचर वाइज ग्रीडी हैं। एक ग्रीडी पर्सन गुड डूअर नहीं हो सकता। लाइकवाइज वो कहते हैं कि वो हैं तो बेनिफिशिएंट लेकिन वो बीस्ट हैं। आपको पता है बीस्ट कौन होते हैं? जानवर होते हैं। वो जानवर जो मारकर शिकार करते हैं उन्हें बीस्ट कहा जाता है। तो एक बीस्ट कभी भी बेनिफिशिएंट नहीं होता, कभी भी दूसरों का भला नहीं करता। एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है ऑक्सीमोरॉन। मैंने जैसे आपको कहा कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पोएम के पोएटिक डिवाइसेस लेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरल रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर बेसिकली 3 पोएटिक डिवाइसेस को यूज किया गया है। 1 इज ऑक्सीमोरॉन, 2nd इज आयरनी एंड 3rd इज एलिट्रेशन। ठीक है। While greedy good doers, beneficent beast of prey, कि वो गवर्नमेंट जो बनती तो अच्छी है लेकिन है ग्रीडी, बनती तो वो बेनिफिशिएंट है भला करने वाली लेकिन है वो बीस्ट। ऐसे लोग जो है वो स्वयं ओवर देयर लाइफ्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, वो उनकी लाइफ को एंजॉय करते हैं और उनसे बेनिफिट्स लेते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूदे देम आउट ऑफ देयर वेट्स, उनको बहुत ही कैलकुलेटिव मैनर में आराम पहुंचाने की कोशिश करते हैं या प्रिटेंड करते हैं कि रिलैक्स हो जाओ। आराम पहुंचाते नहीं हैं पर उनको ऐसे कहते हैं तुम रिलैक्स रहो, वी आर हियर टू हेल्प यू, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, आउट ऑफ देयर वेट्स, और खुद ही भूल जाते हैं। एक्चुअली वो दूसरों को रिलैक्स मोड में रखकर उनसे बेनिफिट लेते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो पावर में है वो इन लोगों से अपने बेनिफिट्स अर्न करती है और इन लोगों की लाइफ को जो है वो बिल्कुल ही हेल बनाती है और उसकी बिल्कुल भी टेक केयर नहीं करती है। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, उनको कहते हैं सो जाओ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, बट एक्चुअली दे देमसेल्फ स्लीप मींस दे डू नॉट बॉदर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, वो उनकी प्रॉब्लम्स का बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एशिएंट वे, और बिल्कुल उनकी जो है स्लीपिंग को खत्म कर देते हैं या उनकी लाइफ में उनकी नींदें हराम कर देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। पोइट कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस तरह की जो है चीजों को जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकता। आई कैन हार्डली बियर मीन्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। द वे दीज सो कॉल्ड कंट्री पीपल आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, कि किस तरह से ये गांव के लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ये मेरे अंदर कभी कभी एक बच्चे जैसी फीलिंग आती है। चाइल्डिश लॉन्गिंग इज द बच्चे जैसी डिजायर, जैसा एक बच्चा कहता है ना कि मुझे ये चीज चाहिए, तो पोइट कहता है कि मेरे अंदर भी एक डिजायर आती है, एक लॉन्गिंग आती है कि मैं इन लोगों की प्रॉब्लम्स को एकदम से खत्म कर दूं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, इस ओपन विंडो पर, ओपन विंडो स्टैंड्स फॉर रोड साइड स्टैंड, कि इस रोड साइड स्टैंड पर हमेशा सैडनेस रहती है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, वो हर रोज प्रेयर करते हैं कि कोई आए और उनके प्रोडक्ट्स खरीदे। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कि कोई गाड़ी रुके, स्क्वील ऑफ ब्रेक का मतलब किसी गाड़ी की ब्रेक लगे। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, कोई गाड़ी आकर रुके। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स, हजारों सेल्फिश गाड़ियां वहां से जाती हैं और उनमें से कोई एक गाड़ी आए और वहां आकर रुके। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, कम से कम एक गाड़ी तो रुके और ये कहे कि भाई तुम्हारा इन प्रोडक्ट्स का प्राइस क्या है। एंड वन डिड स्टॉप, कोई एक आध गाड़ी अगर रुकती है बट ओनली टू ब्लो अप ग्रास, या वो घास को उखाड़ती है, अपने रोड को कंफर्टेबल बनाती है, एंड यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, या फिर यू टर्न लेने के लिए या घूमने के लिए रुकती है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, या फिर कोई गाड़ी रुकती है तो पूछती है ये रास्ता कहाँ से जाता है। तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि अलग अलग पर्पस से गाड़ियां रुकती हैं, वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए वहां पर रुकती हैं, बट नो कार स्टॉप्स देयर टू बाय देयर प्रोडक्ट्स, कि कोई गाड़ी वहां पर उनके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए नहीं रुकती। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और एक आध गाड़ी कोई वहां पे रुकती है तो पूछती है कि क्या तुम गैलन ऑफ गैस को बेचते हो। गैलन ऑफ गैस इज वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट, दे कैन नॉट अफोर्ड इट, वो इस तरह के प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। दे कुड नॉट,
उनके पास ऐसा नहीं हो सकता। दे हैड नन, उनके पास नहीं है। डिड नॉट इट सी, क्या पोइट को ये चीज, पोइट कहता है कि क्या ये चीज इनको दिखती नहीं है कि दे आर वेरी पुअर पीपल, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट्स, दे कैन नॉट अफोर्ड टू कीप वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट्स इन देयर रोड साइड स्टैंड, कि वो अपने रोड साइड स्टैंड में इस तरह के कॉस्टली प्रोडक्ट्स को नहीं रख सकते। नेक्स्ट, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कि कंट्री की जो मनी होती है वो कंट्री का स्केल ऑफ गेन होता है। कंट्री की मनी कंट्री स्केल ऑफ गेन होती है, मींस जितना भी कंट्री का पैसा होता है वो सारा पैसा कंट्री की ग्रोथ में जाना चाहिए, ठीक है ना। हियर द पोइट वांट्स टू से दैट इफ दीज पीपल आर एक्सपेक्टिंग सम मनी, सो देयर इज नो फॉल्ट ऑफ देम, इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है अगर वो थोड़ा सा पैसा जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। कंट्री की मनी कंट्री का स्केल ऑफ गेन होता है, दे शुड ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस मनी, कि उनको भी इस पैसे से थोड़ा सा बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है ना। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द स्पिरिट, कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस चाहिए वो इनको कभी महसूस नहीं हुई, उन्होंने कभी पैसे की एंजॉयमेंट को कभी फील नहीं किया। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, अब ये गांवों के लोग कंप्लेंट करते हैं, ठीक है ना। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल आउट ऑफ देयर पेन। पोइट कहता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा अगर मैं इन लोगों को इनकी प्रॉब्लम से जो है वो बाहर निकालूं। आई कांट हेल्प मीन्स आई कांट अवॉइड ओनिंग, कि मैं चाहता हूं कि मेरे लिए मैं इन लोगों को इनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालूं, टू पुट दीज पीपल आउट ऑफ देयर पेन। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन, और अगले दिन जब कभी मैं होश में आता हूं, इनटू द सेन मीन्स द नेक्स्ट डे व्हेन आई कम टू द सेंसेस, आई वंडर, मैं हैरान होता हूं, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोग मेरे पास आएंगे एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे मेरी पेन से बाहर निकालेंगे। पोइट की पेन क्या है? पोइट की पेन है मिजरेबल प्लाइट, या फिर बुरी हालत उन गांव के लोगों की जो कि कोशिश कर रहे हैं पैसे को अर्न करने की। पोइट कहता है कि मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग आएंगे और मुझे जो है मेरी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। इनडायरेक्टली he is requesting all the city people, indirectly poet request कर रहा है कि आइए आप और मेरे साथ मिलकर इन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। So students, this was the explanation of the poem A Roadside Stand. इसको हमने पूरा पढ़ा, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ग्लॉसरी को और इसके पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून विद मी स्टूडेंट्स। आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखें, बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपस में जो है क्लास 12th के सिलेबस को डिस्कस करते रहें। थैंक यू।